हेलो हेलो हेलो। जी गुरुजी, मैंने अभी फोन है गुरुजी, मैं पापा पैरालाइज। अच्छा, हाँ हाँ, कॉल मी फॉर ऐप से कॉल किया था ना, तो मैंने आपको तभी नंबर दिया कि भाई कि आपका जी पैसा ना गुरुजी। लगे, पैसा ना लगे। ठीक है, पैसे बचा के रखो। तो ऐसा है कि देखो, पैरालाइज हुआ है तो पैरालाइज की दवाई जो है ना, जी गुरुजी। वो मैं एक वैद्य को जानता हूँ और उसके पास मैंने काफी लोगों को भेजा भी। और जी गुरुजी। आज से 10 साल पहले जो है, ठीक है, जी गुरुजी। तो आज से 10 साल पहले मतलब कि मैं अपने लेकर गया था किसी को, तो उसके जो हाथ पैर थे वो मुड़ गए थे पैरालाइज से। जी और गुरुजी। 3 दिन में सही हो गया था उसका ना। 3 दिन में? हाँ, 3 दिन के अंदर सिर्फ तेल की मालिश की, 3 भी बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ। उसने जब मालिश की तो 2-3 घंटे मतलब कि रातों रात ही ठीक हो गया था। उसका हाथ जो मुड़ा था वो सीधा हो गया। उसकी टांग जो थी ना, जी गुरुजी। जैसे टांग 10 इंच की होती है ना, तो उसकी टांग पता है जी कितनी हो जाएगी थी? 5 इंच की। अरे इतना इतना इतनी सूख गई थी एक साइड, मतलब कि बिल्कुल ही सूख गया था। एक साइड बिल्कुल ही जो था ना सूख गया था। और मेरे पिताजी का भी जब एक्सीडेंट हुआ था जी गुरुजी। तो उनके भी मनके वगैरह खराब हो गए थे, तो उनका वजन रह गया था 24 किलो। जी गुरुजी। तो उनकी टांग जो थी ना, उनकी टांग तो बिल्कुल पतली कलाई के बराबर टांग हो गई थी। तो मैंने तेल की मालिश की थी जी उनसे गुरुजी। मंगवा कर ना। तो एक नंबर है, वहां पर 2 वैद्य हैं। जी गुरुजी। मेरे हिसाब से तो दोनों ही काबिल है। एक बार आप उनको बोलोगे तो शायद अगर वो कोरियर कर देते हैं दवाई, जी गुरुजी। तो और नहीं भी करेंगे तो वो आपको कुछ ऐसा बता देंगे कि पैरालाइज जो है, क्योंकि अगर आप मेडिकल उससे पैरालाइज करवाओगे तो लग जाएंगे 10 साल जी गुरुजी। कई बार, है ना। हाँ। है ना। लेकिन अगर आप मेरे कहने से चलोगे, वैद्य के हिसाब से चलोगे, जी गुरुजी। तो तो जो है मतलब कि हफ्ते भर में वो जो है, मतलब हफ्ता भी बोलो, 3 दिन के अंदर पैरालाइज ठीक हो जाता है। जी गुरुजी, आप नंबर आपके पास होगा क्या गुरुजी उनका? मैं आपको नंबर नोट करो। मैंने आपको देखो कॉल मी फॉर ऐप से तभी बोला कि नॉर्मल कॉल करो कि बात हो जाए, क्योंकि कॉल मी फॉर ऐप में आपके पैसा लगेगा। ठीक है। जी गुरुजी। दूसरी बात, मैंने आपको बोला कि हवन के लिए तो मेरा वो हिसाब नहीं है। मैंने आपको कॉल मी फॉर ऐप पे भी यही चीज बोली है कि ऐसा है, कोई बात नहीं, आप अपने पिताजी का नाम सब कुछ लिख कर भेज दो। जी जो गुरुजी। जो 4-5 हजार रुपए सामग्री का खर्चा आएगा वो मैं अपनी जेब से कर दूंगा। अरे नहीं नहीं ठीक है। गुरुजी, मैंने नहीं, मम्मी मैं से बात की ऐसा है। नहीं है, ऐसा नहीं बेटा। यहाँ पर अभी तक पता नहीं कितने लोग ऐसे हैं, क्योंकि लोग इस मामले में आप किसी के पास जाओगे ना तो लोग आपका फायदा उठाएंगे कि 2 लाख दे दो, 3 लाख दे दो, है ना। मजबूरी का फायदा उठाते हैं। लेकिन मेरा आज तक का रिकॉर्ड है कि मैंने आज तक जितने मेरे पास बीमार पेशेंट आते हैं तो उनका मैंने हमेशा जेब से ही किया। और मैंने कभी इस चीज का जो है, कभी लोगों ने तो बोली ये चीजें कि मुफ्त में हमारे पिताजी को ये करना था, वो था, हमने मुफ्त में किया विशाल नाथ जी ने, ठीक है। लेकिन मैंने कभी भी इसका कोई ऐसा रिकॉर्डिंग ये सब कुछ कभी नहीं डाला कि मैं इतना ये सब सर कुछ कर रहा हूँ। बहुत अच्छे हैं आप सर, बहुत ठीक है। अच्छे। नहीं नहीं, वो कुछ नहीं। आपके इसी नंबर के ऊपर अपने पिताजी का जो है ना, मेरे को जी वो गुरुजी। नाम वो सब कुछ लिख कर भेजो। ठीक जी है। गुरुजी। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि अब मैंने नहीं, अभी क्या है ना, मैं नहीं डालता ये सब कुछ कि लोगों को अच्छा दिखाने के लिए कि हम भी बहुत अच्छे हैं, हम कर रहे हैं। ठीक है। कि इस मामले में आपको बोल दूं जी मेरे को 50,000 रुपए दे दो, या मैं आपको डरा दूं कि आपके पिताजी को ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, है ना। और आप डर जाओ कि हाँ। भी मेरे पिताजी को ये हो गया, मैं बोल लूं कि भाई, है ना, ये योग है, मेरे से 50,000 का पूजा कराओ तभी वो ठीक होंगे, ऐसा वैसा। तो ये सब कुछ जो है ना, मैंने कभी ना तो किया, ना कभी जी करूंगा। गुरुजी। ठीक है। नहीं। हाँ, तो मैं आपको नंबर बता रहा हूँ, रुको, आप नंबर नोट करो। जी एक मिनट, एक सेकंड गुरुजी। जी बोलिए गुरुजी। 1 मिनट, मेरे को भी नंबर देखना पड़ेगा क्या क्या है, रुको। 98170। ये तो नंबर ही यार, हाँ, 98170, 98170 लिख लिया। जी 82 गुरुजी। 82 144 जी गुरुजी। 66। डबल वन सिक्स डबल होगा सिक्स नहीं, 6 होगा, क्योंकि एक मेरे को लगता है 6 ज्यादा लग गया होगा मेरे से।
एक एक 6 है, ठीक है। जी गुरुजी। 9817082144। हाँ हाँ 6। एक और नंबर है, वो दूसरे वैद का है। जी गुरुजी। एक मिनट, मैं आपको ढूंढ कर ना व्हाट्सएप पे, मेरे इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दो, और आपका जो मेरे को वो दे देना, गूगल पे नंबर दे देना, जो पेटीएम वो आपका लगा है, आपका क्या बोलते हैं, कॉल मी फॉर ऐप पर लगा है, तो ठीक है, वो पैसा मैं आपको गूगल पे कर दूंगा। और अगर आपको पैसे की जरूरत हो, किसी हेल्प की जरूरत हो, तो मेरे को बोल देना, ठीक है ना। ऐसा मत सोचना अगर आपको लगता है आपका पैसे की कमी हो, किसी चीज की, और लॉकडाउन की चल रहा है, ठीक है, फाइनेंशियल हेल्प भी चाहिए होगा तो वो भी मैं कर दूंगा। नहीं गुरुजी, फाइनेंशियल हेल्प कभी नहीं चाहिए सर, सिर्फ दुआएं चाहिए गुरुजी, जल्दी जल्दी ठीक हो जाने चाहिए बस पापा। नहीं वो ठीक हो जाएंगे, वो ऐसा कुछ नहीं, वो ठीक हो जाएंगे, ठीक है। जी गुरुजी। तो मेरे को वो भेज देना। और ये मेरा फोन जो है ऑटो रिकॉर्डिंग पे रहता है, तो मैं ये अब वॉइस एक डाल दूंगा कि इसके लिए, कि जिसका भी पैरालाइज वगैरह या कुछ हो, या कोई ऐसा जरूरतमंद बंदा हो जो सच में नीडी है, तो इस लॉकडाउन में हम जो है उसका जो फाइनेंशियल हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा हम बोलते हैं ना, तो लोग 10-10 लाख रुपए मांगते हैं हमसे। अब इतना तो नहीं कर सकते, इतना तो नहीं। पिछली बार भी मैंने जब लॉकडाउन में बोला था किसी को दूध के लिए पैसे चाहिए, है ना, या किसी उसके लिए चाहिए, तो साले तब मेरे को लोग बोल रहे 10 लाख रुपए दे दे हमारे को, 5 लाख रुपए दे। अगर मैं बोल रहा हूँ कि 10-5 लाख रुपए कहाँ से दूं, तो गालियां निकाल कर जा रहे हैं, लोग भी हरामखोर हैं। लोग पागल है, उनको तो नहीं, तो कोई बात नहीं। अगर मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर कोई जरूरत हो, कुछ हो, क्योंकि आपको मैंने बोला था कि हवन का 21,000 रुपये लगेगा, ठीक है। तो आपने बोला कि हमारे पास नहीं, हमारे पास तो टोटल 25,000 है। तो मैंने आपको बोला कि फिर ऐसा है कि मैं अपनी जेब से पैसों से हवन कर दूंगा, आप मेरे को 11-21 रुपए दे देना, जो भी देना होगा, ठीक है ना। 11 रुपए 21 रुपए कुछ भी दे देना, जो एक हवन का 4-5 हजार रुपये जो भी खर्चा आता है लेते हैं हम, वो मैं जो है अपनी जेब से कर दूंगा। आप 11-21 रुपए दे देना। पिताजी आपके सोमवार को सही होंगे, टेंशन मत लो किसी चीज का, ठीक है। और अगर आपको कल को कोई फाइनेंशियल भी पैसे की जरूरत पड़ती है ना, तो मेरे को मैसेज कर देना। तो हमारा यूट्यूब परिवार बहुत बड़ा है, तो मिल बांट के कर लेंगे, तो टेंशन मत लेना किसी चीज का, कि पैसे की या किसी चीज की या हवन की, और किसी उसके चक्कर में मत फंसना, तांत्रिक फांत्रिक के चक्कर में कि भाई वो सब कुछ है, ऐसा कुछ मत फंसना, ठीक है। मेडिकल नहीं, मैंने आपको इसीलिए फोन किया गुरुजी कि आप सही सलाह देते सभी को। नहीं, इसीलिए मैं शायद ये वाला रिकॉर्डिंग में कभी डालता नहीं हूँ, क्योंकि इससे पहले भी लोगों ने तो डाल ली है रिकॉर्डिंग है कि मैंने हेल्प ऐसा किया है, लेकिन लोग, क्योंकि लोगों को पता लगे, क्योंकि पैरालाइज के 3-4 केस आ चुके हैं अभी तक। जी गुरुजी। परसों भी आया, कल भी आया, तो पता नहीं क्या है। तो इसलिए जो है मैं ये है कि अगर आपको जरूरत पड़ता है, अगर पैसे का जरूरत पड़ता है, किसी चीज का भी जरूरत पड़ता है, तो बड़ा भाई मानकर, बड़ा भाई बाप मानकर मेरे को बोलना, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। मैं वो हेल्प भी कर दूंगा, ठीक है। और अपने पिताजी का फोटो भेज देना, सब कुछ करना। मैं उनके नाम का जो है आदेश भोग लगा दूंगा कि उनको ठीक करे अभी। जी गुरुजी। ठीक है, इस नंबर पे व्हाट्सएप पे भेज दो। और मैंने आपको अभी नंबर भेजा है, अभी तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो लोग गांव के लोग हैं। जी गुरुजी। ठीक है। और डॉक्टर ने क्या बोला है उनको? डॉक्टर ने दवाइयाँ दी और बोले कि ये ठीक हो जाएंगे, इनका उतना प्रॉब्लम नहीं है, बोले एडमिट नहीं ले रहे थे वो। अच्छा, अभी कोरोना का उसमें कर रहे हैं। बाकी मेरा जो है, मतलब कि अबाउट में जाओगे तो भैरव विशाल नाम से मेरी आईडी है। तो उस आईडी में मैंने एक जो है, जो किडनी का वो किडनी का जो है ना, वो किडनी का 15-20 हजार रुपए खर्चे में कोई बंदा ठीक कर देता है दिल्ली में। लेकिन वो तो किडनी तो वैसे भी साफ हो जाती है, किडनी का कुछ नहीं है, वो तो किडनी वगैरह का तो हो जाता है, इतना डायलिसिस का कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। जी गुरुजी। है ना। तो ऐसे बस टेंशन मत लेना किसी चीज का, है ना, ऐसा मत सोचना, क्योंकि लॉकडाउन है, सबको जरूरत है, तो इलाज के लिए, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ आपको, कोई टेंशन मत लेना। गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, धन्यवाद काय का भाई, साथ में थोड़ी कुछ लेकर जाना है, ठीक है ना। इंसान के काम आता है। और मुझे दुख इस बात का लगता है कि साले हमारे लाइन के लोग हैं, जो मेरे पास आए लोग, इससे पहले भी जो लोग आए, लेकिन चलो लोग भी एहसान फरामोश है, हम कर देते हैं, तो वो जिंदगी में पलट के देखते भी नहीं है, तो चलो ना देखें, क्योंकि हमें तो अपना कर्म करना है ना। सामने वाला जो मर्जी कर्म करे, मेरे को क्या लेना, मैं तो अपना कर्म कर रहा हूँ ना। नहीं, अब सामने वाला अब सामने वाला जो है, अगर सामने वाला जो है वो अगर 50 रोटी खा रहा है, तो मैं थोड़ी 50 रोटी खाऊंगा, मैं तो अपने पेट के हिसाब से खाऊंगा ना। जी गुरुजी। तो वही बात है कि हमारे को दुख इस बात का लगता है कि भगवान के भगत बन के दुनिया कि हम भगत हैं, और फिर डरा देते हैं। अभी एक और था केस, तो उसको बंदे को डरा दिया कि तेरे बच्चे की मौत हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और उसका बच्चा जो था
वो 72 घंटे से होश में नहीं आ रहा था। फिर जब उसका मेरे से संपर्क हुआ, क्योंकि वो भी अपने आप को बहुत बड़ा तांत्रिक बनता था कि मैं बहुत बड़ा तांत्रिक हूँ, मैं तो मुर्दों को भी जिंदा कर दूं, ये कर दूं। तो फिर लास्ट में उसको जब आया तो मैंने उसको क्या किया, तो मैंने उसको बताया कि तूने ऐसे ऐसे काली का वीडियो डाला है, तो काली रुष्ट हुई है, शमशान काली। मैंने उससे वीडियो डिलीट करवाया, अपनी जेब से पैसे लगाकर जो है शराब लेकर आया, हवन का सामान लेकर आया, बच्चे के लिए हवन किया। तो साला सवेरे उठ के पता क्या बोलता, कहता मेरे को ना अभी अभी सपना आया है गोरखनाथ जी का, और मेरे को गोरखनाथ जी ने बोला है कि 2 लौंग जला दे कपूर के ऊपर, तेरा बेटा सही हो जाएगा। और फिर मैंने उसको झाड़ा, मैंने कहा बहन चोद, अगर 72 घंटे से तेरा बेटा बीमार था, तो अगर रात को 7 बजे मैंने क्रिया की, तो मैंने कहा 12-1 बजे तक तेरा बेटा नॉर्मल हुआ होगा, तभी साले डॉक्टर ने बोला है, डॉक्टर भी एकदम से थोड़ी बच्चे को भेज देते हैं। जी गुरुजी। तो ये बहन चोद दुनिया यार, ये चूतिया दुनिया है, इनके चक्करों में मत पड़ना। खास करके ये जो है आजकल दुख इस बात का लगता है कि इंसान बीमार हो जाता है ना, लोग ये तांत्रिक अघोरियों के चक्कर में भागते हैं, दवाई पे पैसा खर्च नहीं करते हैं, समझ रहे हो, पूजा पाठ पे करते हैं। नहीं, दुनिया का बता रहा हूँ, दुनिया का बता रहा हूँ, दुनिया का बता रहा हूँ कि अभी भी किसी का मदर का था तो हमने उनका भी किया, वो भी ठीक हो गए। 1-2 बंदे थे वो आईसीयू में थे, उनके डॉक्टर ने जो था, एक ने तो पैसे दे दिए थे, हवन का संकल्प लेने को बोला। मैंने कहा संकल्प ले लेना, आप भी ये है कि संकल्प ले लेना 3 हवन का, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना, संकल्प ले लेना, चाहे आज होता है, 1 साल बाद होता है, 6 महीने बाद होता है, तो 3 हवन करवा लेना अगर मन हो तो, अगर लेना मन हो। वैसे तो मैं हवन कर ही दूंगा जी गुरुजी। ठीक है, मैं तो सिर्फ कपूर पे लौंग रख के जला दूंगा आपके पिताजी के नाम के, तो वो भी एक हवन ही हो जाएगा, उनका आदेश लगा दूंगा, भोग लगा दूंगा। तो बस ये बात है, सिर्फ ये बात है कि सारी दुनिया जो है ना, हम जैसे लोगों को जो है लाखों रुपए दे देती है, और डॉक्टरों के पास जो है इतना जाना पसंद नहीं करती है। ये देश जो, हाँ, मैंने बहुत लोगों के वीडियो देखे हैं यूट्यूब पे, पर आपके जैसा कोई भी नहीं है। मैं मतलब फिर उसके बाद से मैंने सिर्फ आप ही के वीडियो देखना शुरू कर दिया, और किसी के भी वीडियो नहीं देखा उसके बाद। ये पता क्या, देखो वक्त देखा है बेटा, देखो वक्त मैं बहुत नीचे से ऊपर आया हूँ। मैंने एक वक्त जो देखा है ना, मैंने 10-10 रुपए में भी गुजारा किया है, 1 रुपया कभी किसी से नहीं मांगा, ठीक है। मैंने वो वक्त देखा है कि मेरे पिताजी इतने साल बीमार रहे, तो मैंने भी उनका कभी इलाज नहीं करवा पाया, कुछ नहीं करवा पाया, बहुत सी ऐसी चीजें मैं खुद, जिसे मेरे दिमाग सुनता है, और मैं 2500 रुपए 10 साल में एमआरआई के नहीं निकाल सका था, और आज भी नहीं निकाल ले, आज तक नहीं निकाले कि एमआरआई करवाने के लिए कि दिमाग सुन क्यों हुआ मेरा, क्या हुआ। तो 10 साल मैं खुद इलाज के लिए तरसा। तो जब इंसान वक्त देखता है ना, जो वक्त देखता है, जी गुरुजी, ठीक है, आज आपके साथ मैं हूं ना, मैंने आज आपसे ये बात की है ना कि हाँ, तो कल को ऐसा भी होगा कि जिंदगी में आपके पास कोई बंदा ऐसा आएगा कि आप उसको बोलोगे नहीं यार, मदद करोगे तो भगवती जो है, ठीक है, कुछ ना कुछ तो तुमको उसका जो है फल देगी ना, कुछ तो अच्छा करेगी तुम्हारे साथ, अच्छा सब सही करेगी। तो व्हाट्सएप पर भेज देना इस चीज को, बाकी कोई टेंशन मत लेना। और ये रिकॉर्डिंग में एक मानवता का सलाह लोगों को इसलिए जरूर डाल दूंगा आज, कि लोग ये इन चक्करों में ना फंसे। नहीं ठीक है, नहीं फंसना चाहिए। नहीं, फंस रहे हैं लोग, फंस रहे हैं, चक्कर ये फंस रहे हैं, ठीक है। लोग फंस रहे हैं और कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोग साला सही बोलते हैं ना, तो लोगों को विश्वास नहीं होता। जी गुरुजी, मैं ये चीज बोलता हूँ कि ये चीज नहीं हो सकती है, तो लोगों को विश्वास नहीं होता। वही बंदे क्या है कि दूसरे के पास जाएंगे, 4-5 लाख रुपए जब लगा देंगे, फिर बोलेंगे गुरुजी आपने सही बोला था। वो सोचते कि मैं अनाड़ी हूँ, मतलब कि सोचेंगे कि ये बंदा अनाड़ी है, इसको पता नहीं है। नहीं गुरुजी, मैंने तो आपके वजह से पूजा पाठ करना शुरू की, मतलब आपकी वीडियो देख के मैं पूजा पाठ में लग गया, नहीं तो फिर पहले तो मैं ऐसे सोमवार को तो देख लेना। आपका ये है कि आपके पिताजी बिल्कुल स्वस्थ है, उन पे मेरे को जो भगवती आदेश दे रही है। नाम क्या आपके पिताजी का, नाम बताओ, उनका पूछा ले लेते हैं। विजय चौहान नाम है गुरुजी। अरे एक बात, उनका अभी क्या कोई कलाई पे घड़ी वगैरह तो नहीं है बांधी हुई? जी गुरुजी। हाँ, वो घड़ी उतार देना बस। जी गुरुजी, घड़ी उतार देना वो, ठीक है, एक। जी जी, हाँ, घड़ी उतार देना, बस घड़ी उतार दो, उसी के बाद ही फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा, ये मैंने वचन कर दिया। जी गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका। ठीक है, बाकी व्हाट्सएप पर करो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो। अगर तो डॉक्टर ने बोल दिया कि ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर रहने देना वैद्य को। जी गुरुजी, जरूरत पड़ता है तो मेरे को अपना नाम लिखकर जरूर भेज देना, क्योंकि व्हाट्सएप मैसेज थोड़े ज्यादा होते हैं, इसी नंबर पे भेज देना। जी गुरुजी, नंबर भी भेज दूंगा और फोटो भी भेज दूंगा पापा की। हाँ, भेज दो, ठीक है, बाकी कोई टेंशन नहीं है, हवन मैं उनका दे दूंगा।
जी गुरु मेरे को जो देने होंगे 11-21 रुपए दे देना, ठीक है। और कोई जी पैसे गुरु का है ना, कोई पैसे का जरूरत पड़ता है इलाज के लिए, कुछ भी पड़ता है तो डरना मत, मैं बैठा हुआ हूँ अभी, जी गुरु जी। ठीक है। हो कहाँ से आप? मैं नागपुर में ही रहता हूँ गुरु जी। नागपुर से हो ना? चलो जी। ठीक है बेटा, कोई टेंशन नहीं, ठीक है, टेंशन मत लो, घड़ी उतार दो उनका। जी गुरु जी, मैं को साधना वाधना के लिए भी फोन कर लूंगा गुरु जी। कर लेना, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। जी गुरु जी। हाँ वो कोई टेंशन नहीं, लेकिन घड़ी उतार देना, मैंने जो वचन कर दिया घड़ी वाला वो कर दो, उनका समय बदलना शुरू हो जाएगा। मेरे पास उनकी घड़ी आई है, घड़ी बदलती समय बदलना शुरू हो जाएगा। देखो आप आप सुबह मेरे को ये बात बोलोगे कि अरे रात क्या चमत्कार हुआ कि ठीक हो गए। जी गुरु जी। ठीक है, आशीर्वाद बनाए रखिए गुरु जी। खुश रहो, आशीर्वाद है बेटा, दिल से आशीर्वाद है, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। जी गुरु जी। आदेश, चलो धन्यवाद ठीक है, गुरु जी। आदेश गुरु जी। खुश रहो।